हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। कीप डिस्कवर कीप लर्न। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे आपके टारगेट RS फ्री जो बैच चल रहा है, आज हम आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेके आए हैं कि रीजनिंग को कैसे सोल्व करना है। तो आज हम उस पर बात करते हैं। चलो हम चलते हैं हमारी स्लाइड की ओर। तो बात करते हैं कि जो आपके RS में रीजनिंग आ रही है तो उसको अपने कैसे सोल्व करना है। देखो, रीजनिंग में कुछ तो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से 100% क्वेश्चन आएगा। जैसे आपका एक टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। कौन सा टॉपिक है? कोडिंग डिकोडिंग। तो इस टॉपिक में आपको क्या पता करना होता है। जैसे मान लो कि आपको कोई भी क्वेश्चन दे देगा, उसमें आपको लॉजिक फाइंड आउट करना होगा। क्या पता करना होगा? लॉजिक निकालना होगा। जैसे ही वो आपको लॉजिक मिल गया, वही लॉजिक लगा करके आपको आंसर निकालना होगा। जैसे आपको दे दिया, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं आपको, CAT कैट का यदि आपको दे दिया इन्होंने 24, MAT मैट का आपको दे दिया 34। आपको पूछना है कि आपको पूछेगा कि RAT रेट का कोड क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार पूछ लिया। अब मान लो कि C कितने नंबर पे आता है? C आता है 3 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे, T आता है 20 नंबर पे। तो इन सभी को अपने जोड़ते हैं तो क्या आ गया आपका? 24 आ गया। M कितने पे आता है? M आता है 13 पे, A आता है 1 पे और T आता है 20 पे। इन सभी को जोड़ेंगे, अपना क्या आएगा? 34 आएगा। हमें यहां से क्या मिल गया? हमें यहां से हमारा लॉजिक मिल गया। तो देखो, जो एनालॉजी के क्वेश्चन आएंगे उसमें सभी में अपने को क्या प्राप्त करना होगा? पहले हमें लॉजिक फाइंड आउट करना होगा। जरूरी नहीं आपका यही सेम क्वेश्चन आएगा, आपके अलग अलग और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो, आपको क्या लर्न होना चाहिए? आपको एक तो अल्फाबेट लर्न करने हैं। अल्फाबेट लर्न करनी है। अल्फाबेट लर्न करने से क्या होगा? आपको डायरेक्ट आप सीधा ही उसकी नंबरिंग लिख सकते हो। यदि आपको अल्फाबेट लर्न नहीं होंगे तो आप ऐसे उंगलियों में गिनेंगे, ए यहाँ पे आता है, बी, ABC तो निकाल लोगे आपको। जैसे R आ गया तो R पर कब पहुंचोगे? R पर पहुंचोगे आपके कम से कम 18-20 सेकंड तो लग जाएंगे। तो इसलिए आपको अल्फाबेट लर्न करने हैं। अल्फाबेट लर्न करो और उसके साथ साथ में अल्फाबेट के विपरीत क्रम भी आपको लर्न करने हैं। मतलब कि जो उनके अपोजिट है, अपोजिट अल्फाबेट है, वो भी लर्न करने हैं। तो अपोजिट जैसे कैसे? A का विपरीत क्या होता है? Z होता है। B का विपरीत क्या होता है? Y। C का विपरीत क्या होता है? X होता है। तो इस प्रकार आपको अल्फाबेट लर्न करने हैं। देखो, इसमें जो आपके ना क्वेश्चन बनते हैं, जैसे 1 to 1 के भी बन जाते हैं और 1 to लास्ट के भी बन जाते हैं कोडिंग के। इसमें क्या कि जो आपकी कोडिंग होती है, इसमें जो कोडिंग है, कोडिंग कैसे आएगी? 1 to 1 कोडिंग भी आ जाती है। 1 to 1, 1 to लास्ट। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है क्रॉस कोडिंग। अब देखो, इसमें क्या होता है? 1 to 1 का मतलब क्या? जैसे ADKP दे दिया, उसका आपको दे दिया इन्होंने कोड दे दिया। 1 to 1 का क्या दे दिया कोड? AZDWKPPK। और आपको बताना है कि LOCK लोक का कोड बताओ। अब देखो, जो A है, पहले का संबंध अपने 1 to 1 में क्या करते हैं? पहले का संबंध पहले के साथ देखते हैं। तो A का संबंध किससे? Z से। D का संबंध किससे? W से। K का संबंध P से और P का संबंध K से। तो ये देखो, ये क्या है? सभी के सभी ये विपरीत अल्फाबेट हैं। कैसे? A के विपरीत में क्या आता है? Z आता है। D के विपरीत में क्या आता है? W आता है। K के विपरीत में P आता है, तो P के विपरीत में K आएगा। तो देखो, वैसे ही आपको यहाँ से लॉजिक मिल गया कि हमें क्या, कौन से क्रम दे रखे हैं? विपरीत क्रम दे रखे हैं। तो यहाँ पे L का विपरीत क्या होता है? O का विपरीत क्या हो जाएगा? L, C का X, K का क्या आ जाएगा? P। तो इस प्रकार आपको आंसर निकालना है। और 1 to लास्ट में क्या होगा? पहले वाले का संबंध किसके साथ होगा? लास्ट वाले के साथ होगा। तो देखो, 1 to 1 चेक करना है, फिर 1 to लास्ट चेक करना है। यदि 1 to 1 भी नहीं मिला, 1 to लास्ट भी नहीं मिला, फिर आप क्या चेक करोगे? क्रॉस कोडिंग चेक करोगे। फिर आप क्या करोगे? क्रॉस कोडिंग चेक करोगे। इसीलिए आपको मेरा यही सजेशन है कि आपको अब लास्ट के दिनों में क्या करना है? आपको लास्ट के दिनों के अंदर आपको एक तो अल्फाबेट लर्न करने हैं। अल्फाबेट लर्न करनी है, कौन सा कितने नंबर पे आता है ये याद करना है। उसके अलावा आपको इसके विपरीत क्रम भी याद करने हैं। विपरीत क्रम याद करोगे और उसके बाद इसके आप जितने जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को लगाओ। और हमने रीजनिंग की आपको ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी वीडियो आपको दे दी है, उसमें भी देखना। आपको कोडिंग डिकोडिंग से हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो वहां से आप इसको कंप्लीट करते हो। उसके बाद देखो आपका एक टॉपिक है संख्या और अनुक्रम। संख्या व अनुक्रम।
तो देखो इसमें क्या है, इसमें आपको एक सीरीज दे देगा, एक सीरीज दे देगा, उस सीरीज के आधार पे आपको पूछेगा कि अगली क्या आएगी। जैसे दे दिया उसने 2 दे दिया, 4, 6, 8, इस प्रकार इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो मैं आपको बना के बता रहा हूं। देखो 2 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 8 आ गया, तो अगला क्या आएगा, अगला 10 आएगा। जैसे 8 आ गया, 27 आ गया, 64 आ गया, उसके बाद अगला बताओ क्या आएगा। देखो 8 क्या है, 2 की क्यूब है, 3 की क्यूब 27 है, 4 की क्यूब 64 है, तो आगे क्या आ जाएगा, 5 की क्यूब आ जाएगी, 5 की क्यूब क्या आएगी, 125। इस प्रकार जो संख्या व अनुक्रम है उसमें इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके देखो अगला आपका टॉपिक आता है, अगला है आपका संबंध। अगला क्या है, संबंध। संबंध को ये अपने क्या बोलते हैं, रिलेशन। तो इसमें आपके क्वेश्चन कौन से आएंगे, जैसे ए बी का भाई है, सी डी का भाई है, बी ए की पत्नी है, तो इस प्रकार आपको रिलेशन बताने होंगे कि ए जेड का क्या लगता है। जैसे आपको पूछेगा ए बी से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है। तो देखो इसमें एक बात ये आपको ध्यान में रखना है, देखो जिसके साथ से आ गया ना, देखो ए बी से, तो ए किससे, बी से, तो बी से मतलब कि बी का नहीं पूछ रहा, वो किसका पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है, ए क्या लगेगा, तो ए का आंसर देना। जिसके साथ से लिखा आ गया उसका नहीं बोलना, और उससे पहले वाले का आपको बताना है कि वो जो होगा उसका ही आंसर करना है। जैसे आपने पूछ लिया कि आपसे पूछ लिया ए बी का क्या लगता है, ए बी से कैसे संबंधित है, तो हमें क्या बताएंगे, ए का बताएंगे। जैसे ए क्या है, ए तो मान लो कि दादा है, ठीक है, और बी क्या है, पोता है, ठीक है। अब देखो हमें पूछा है कि ए बी से किस प्रकार समझना, हम बी का नाम बता करके किसका बताएंगे, ए तो क्या है हमारा दादा है और बी क्या है, पोता है, तो हमें क्या बताना है, बी का नहीं बताना, हमें क्या बताना है, ए का बताना। तो ए क्या लगेगा, आपका दादा लगेगा। तो देखो ये बात आप ध्यान रखना, छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। और उसके बाद देखो हम बात करते हैं, आपका एक टॉपिक है दिशा। दिशा यानी कि जो डायरेक्शन से भी आपको एक आधा क्वेश्चन मिल सकता है, डायरेक्शन से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। इसकी संभावना ये 50-50 की संभावना है, इसमें से आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। जो प्रीवियस ईयर है जो आपको मैंने करवाए हैं उसमें एक साल में तो डायरेक्शन के लगभग क्वेश्चन उसने पूछे हैं, कईयों में नहीं पूछे, तो इसमें 50-50 चांस है, पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता। तो देखो 5-7 टॉपिक हैं वो आप कर ही लो, ऐसे क्यों चांस ले रहे हो। तो देखो डायरेक्शन में क्या है कि हमेशा सबसे पहले आपको बताना चाहिए ऊपर, उत्तर की ओर। उत्तर की डायरेक्शन कहां लेते हैं हम, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर क्या होता है, उत्तर। इस साइड क्या होता है आपका ईस्ट, पूर्व। इस साइड क्या होता है आपका वेस्ट, और इस साइड क्या होता है साउथ। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसी दिशाओं के अकॉर्डिंग देखो इन दोनों के बीच में कौन सी हो जाएगी, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व। क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व। इन दोनों के बीच में जो आएगी वो कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम इन दोनों के बीच में होगी, वो कौन सी होगी, पूर्व दक्षिण पूर्व। कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व। और इन दोनों के जो बीच में होगी वो कौन सी होगी आपकी, दक्षिण पश्चिम। कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम। तो ये डायरेक्शन को आपको ध्यान में रखना है, और जैसा जैसा वो बोलेगा वैसे वैसे करना है। कि वो बोलेगा कि पूर्व की ओर चलना है तो पूर्व की ओर चल जाना, फिर वो उत्तर की ओर मुड़ रहा है तो उत्तर की ओर मुड़ जाना, वो बोला पश्चिम की ओर मुड़ना है तो दक्षिण की ओर मुड़ना है। इस प्रकार जो जैसे जैसे वो बोलेगा वैसे वैसे आपको करना है। तो आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि उत्तर की ओर, ऊपर की ओर उत्तर की डायरेक्शन है, नीचे की ओर दक्षिण की है, और राइट साइड की ओर आपकी ईस्ट है, और लेफ्ट साइड आपकी क्या है, वेस्ट है। उसके अलावा देखो, उसके अलावा आपका एक टॉपिक है वेन आरेख। तो वेन आरेख है वो तो आपको अपनी समझ के हिसाब से ही करना पड़ेगा। और एक आपका है दर्पण प्रतिबिंब या फिर दर्पण प्रतिबिंब, और एक है आपका जल प्रतिबिंब। इसमें क्या है, इसमें आपको कोई टाइम दे देगा, जैसे कोई भी टाइम दे दिया, उसने दे दिया 10 बज के क्या हो गए, 20 मिनट हो गए, तो वो पूछेगा कि 10 बज के जो 20 मिनट हुए हैं इसका जो दर्पण के अंदर क्या टाइम शो करेगा, मतलब कि दर्पण के अंदर क्या टाइम शो करेगा, वो तो उसका प्रतिबिंब भी तो बनेगा ना, दर्पण के अंदर उसका प्रतिबिंब भी तो बनेगा। अब देखो ये टाइम कैसा है, ये टाइम देखो 11 या 11 से पहले का टाइम है। देखो जब 11 या 11 से पहले का टाइम हो तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा कितने में से माइनस करना है, आपको हमेशा माइनस करना है 11:60 के अंदर से। तो देखो 10-20 का अपने को दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, तो क्या करोगे आप, इसको किस में माइनस कर दोगे, 11:60 में से माइनस कर दोगे। तो 11:60 में माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 1:40। तो ये 1:40 से क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। यदि टाइम क्या है, 11 के बाद क्या है, यदि 11 के बाद क्या है, 11 के बाद का कैसे, 11:01 से लेकर के 12:59 तक का टाइम है।
तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें आपको कितने में से माइनस कर देना है, इसमें आपको 2360 में से माइनस कर देना है। किसमें से? 2360 में से। अब देखो जैसे आप एग्जांपल लेके बताऊं आपको, जैसे आपको पूछ लिया कि उसने 2 बजे का टाइम पूछ लिया, उसने क्या पूछ लिया कि 2 बजे है, ठीक है, 2 बजे का टाइम पूछ लिया कि 2 बजे है, उसका दर्पण प्रतिबिंब बताओ। तो देखो 2360 में से क्या करना, आपको 2 बजे घटा देना है। तो 2 बजे घटाओगे तो 60 आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 23 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा आपका 21, तो 2160 होता है। तो 2160 में से आपको पता है 12 बजने के बाद देखो इसमें से 12 घटा दोगे, 12 बज जाते हैं, 12 बजे के बाद दोबारा अगला स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो 60 तो 60 आ जाएगा, 60 का तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब 21 में से 12 गए तो कितने बज गए, 21 में से 12 गए तो कितने बज जाएंगे, 9 बज जाएंगे। तो 9:60, तो 60 मिनट होते नहीं है, 60 मिनट होते ही एक अगला घंटा हो जाता है, तो ये कितने बज जाएंगे, इसको अपने क्या लिख सकते हैं 10 बजे। तो कितने बज जाएंगे, 10 बज जाएंगे। तो इस प्रकार यदि आपको जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब पूछता है तो आप इस प्रकार कर सकते हो। जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा तो आपको मैं दोनों का बता रहा हूं, पहले ये दर्पण प्रतिबिंब का मैंने बताया है। अब हम बात करते हैं किसकी, जल प्रतिबिंब की। तो यदि आपको जल प्रतिबिंब का पूछे तो आपको कैसे करना है, देखो यदि आपको वो पूछ रहा है जल प्रतिबिंब का, यदि जल प्रतिबिंब का पूछेगा तो आपको क्या करना है, आपको 1830 में से माइनस करना है। किसमें से, 1830 में से माइनस कर देना है, या फिर आप किसमें से माइनस कर सकते हो, या आप 1790 में से माइनस कर सकते हो। किसमें से, 1790 में से या 1830 में से माइनस कर सकते हो, ठीक है। जब आपका जल प्रतिबिंब पूछेगा तो 1830 या 1790 में से माइनस कर सकते हो। जैसे उसने पूछ लिया कि 6:10 हुए हैं, क्या पूछ लिया कि 6:10 हुए हैं, 6:10 हुए हैं, तो इसका अपने को क्या बताना है, इसका अपने को जल प्रतिबिंब बताना है। देखो इसका अपने को क्या बताना है, जल प्रतिबिंब बताना है। तो आपको क्या करोगे, आप क्या करोगे, 1830 में से माइनस कर दो, 1830 में से माइनस करोगे तो 20, 30 में से 10 गया 20, 18 में 6 गया तो 12, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 12-20 आ जाएगा। यदि अपने यही अपने इसमें से माइनस करें, 1790 में से माइनस करें 6-10, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। देखो कैसे सेम आएगा, 90 में से 10 गया तो कितने बच जाएंगे, 80 बच जाएंगे, 17 में से 6 गया तो 11 बच जाएंगे। अब देखो 11:80 होते हैं, कोई क्या 80 मिनट तो होते नहीं, 60 मिनट के बाद क्या बच जाएगा, अगला घंटा आ जाएगा। तो 60 को इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या बच जाएगा 12:20। तो वही आपका आंसर इधर आया है, वही आपका आंसर इधर आ रहा है। अपने को ये बातें रखनी है, या तो 1830 में से माइनस करो या 1790 में से माइनस करो, इन दोनों में से किसी में से भी माइनस कर दो, आपका क्या निकल जाएगा, जल प्रतिबिंब निकल जाएगा। अब देखो एक तो होता है आपका मिरर इमेज, एक होता है आपका वाटर इमेज। तो मिरर इमेज में देखो जैसे मान लो कि आपका ए है, जो क्या दे दिया उसने दे दिया ABCD, इसका मिरर इमेज बनाओ। तो इसका मिरर इमेज बनाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका मिरर में क्या आएगा, आपका उल्टा हो जाता है। मिरर में क्या हो जाएगा, D आ जाएगा, फिर इस प्रकार C आ जाएगा, फिर इस प्रकार B आ जाएगा, और फिर इसके प्रकार A आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इस प्रकार आपका मिरर इमेज बनेगा। यदि वो बोलता है कि ABCD, ये तो आपका कौन सा होगा, दर्पण प्रतिबिंब। और यदि वो पूछे कि जल प्रतिबिंब बताना है, तो जल प्रतिबिंब के लिए क्या करते हैं, जल प्रतिबिंब के लिए ये उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। देखो D क्या है, D क्या हो जाएगा, D उल्टा होगा तो D तो ऐसे कैसे आ जाएगा, C उल्टा होगा तो C ऐसे कैसे आ जाएगा, B उल्टा होगा तो B भी ऐसे कैसे आ जाएगा, A उल्टा होगा तो क्या आएगा, A ऐसा हो जाएगा। देखो A कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो देखो ये इसका क्या बन जाएगा, ये इसका बन जाएगा जल प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब आप निकाल लोगे, है ना। उसके अलावा आपका क्या टॉपिक था, उसके अलावा आपके टॉपिक देख लेते हैं अपने, और कौन कौन से टॉपिक थे। उसके अलावा आपका नेक्स्ट टॉपिक था आकार और उसके उपविभाजन। आकार व उसके उपविभाजन, आकार व उसके उपविभाजन में क्या पूछेगा, देखो आकार व उसके उपविभाजन। उसके उपविभाजन में क्या पूछेगा, जैसे मान लो कि ये त्रिभुज दे दिया, ठीक है, त्रिभुज दे दिया, त्रिभुज के अंदर आपको पूछेगा कि इसकी कितनी संख्या है, त्रिभुजों की संख्या बताओ। देखो इसमें क्या करना है, ये इसको 1 लिख लेना है, ये क्या 2 है, इन दोनों को आपने जोड़ देना है, 1 + 2 आपके कितने हो गए 3। इस प्रकार का जोड़ा होगा, उसमें कितने पाए जाएंगे, 3 पाए जाएंगे। कैसे, ये 1 है, ये 2 है, इन दोनों को जोड़ दो 3 होंगे, ठीक है। अब देखो या फिर आप ऐसे गिनना चाहते हो तो देखो 1 ये है, 2 ये है, और पूरा का 3 हो गया, ठीक है। इस प्रकार इस जोड़े में क्या पाए जाते हैं, 3 पाए जाते हैं। यदि आपको वर्ग के अंदर पूछता है, वर्ग के अंदर क्या करना है, 1 की स्क्वायर + 2 की स्क्वायर, जितने भी होंगे उतने की स्क्वायर कर देने हैं। जैसे 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, 1 की स्क्वायर क्या होगी 1, 2 की स्क्वायर क्या होगी 4, तो इसमें कितने हो गए 5 हो गए। यदि आपको इस प्रकार बड़ा दे देता है तो 1 की स्क्वायर + 2 की स्क्वायर + 3 की स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 6 और 4
10 10 और 1 11, इसमें कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। तो आप गिनोगे तो भी 11 ही आएंगे और वैसे भी आपके 11 ही आएंगे। तो देखो ये आपको इन टॉपिक्स पे थोड़ा ध्यान देना, इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आरएस के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है जो मैंने टॉपिक आपको बताए हैं, इसमें से तो लगभग क्वेश्चन पूछा गया। और घड़ी में से भी जरूर कर लेना। तो जो आपका घड़ी है, घड़ी से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। घड़ी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? जैसे आपको बोल देगा कि जो घड़ी की सुइयां है, एक सुई उत्तर की ओर है, दूसरी सुई पूर्व की ओर है, तो बताओ ये मिनट की सुई 4 घंटे के बाद कौन सी दिशा में हो जाएगी? ठीक है, इस प्रकार आपको घड़ी का क्वेश्चन पूछ सकता है। या आपको पूछ सकता है कि 11:20 हुए हैं, इसमें दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा? तो एंगल निकालने का फॉर्मूला है 11/2y माइनस x इंटू 30। तो देखो y इसमें क्या है कि x और y क्या है? ये आपका y है, ये आपका x है। ठीक है, तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो। तो आशा करता हूं कि आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने बता दिए हैं। आप इन बातों पे विचार करोगे और इनमें से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे लगा के जाओगे। यदि आप इनसे सभी क्वेश्चन कर लेते हो, जितने भी आपके 5-7 टॉपिक मैंने बताए हैं, इनमें से प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो कर लेते हो और वैसे ही पैटर्न का आपका पेपर आएगा, तो आपके रीजनिंग में भी आपके इजिली जो आपके 5-7-10 क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे सही हो सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को समापन करूंगा। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।